भूखे प्यासे महिला हैं। हम अपने बच्चों को छोटे बच्चों को छोड़ कर आए हैं, वो भी है। अब तो हमारा सब कुछ यही है। 4 दिन 5 दिन 10 दिन जितने दिन रहेंगे हम यहाँ, अब यहीं पे रहेंगे। हमने तो अपने घर त्याग चुके हैं। आज तो सरकार की, योगी की, मोदी की, आज जो थाली में भोजन है ना, किसानों की वजह से है। किसान टूट गया नहीं तो इनके ये खाने को भी एक एक नाज तरस जाएंगे और हमारा ही पेट काट के हमारे पेट में लात मार रहे। चारों तरफ से दिल्ली घिर चुकी है, चारों तरफ से किसानों ने दिल्ली घेरी है। तो ये बुराड़ी में एक जगह इकट्ठा करके किसानों को वहाँ जेल कारागार बना के किसान को एक तरफ कर देंगे। इनके राजमार्ग खुल जाएंगे, इनके काम शुरू हो जाएंगे। किसान एक तरफ जम जाएगा और ये अपने काम में लग जाएंगे। ये गूंगी और बहरी सरकार हो चुकी है। तो हमारे साथ किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? जी, मैं बहराइच से हूँ, महिला उपाध्यक्ष रंजना चौहान, बहराइच से। जी, तो क्या लगता है, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, कुछ मीटिंग जरूर चल रही है, लेकिन क्या लगता है कब तक बैठना पड़ सकता है? जब तक सर हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। सरकार जो समझाने की कोशिश कर रही है, क्या आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं या वाकई ये कानून जो है वो ज़्यादा जो किसानों के लिए है वो दुर्भाग्यपूर्ण है? अब जैसे कुछ समझ में, जैसे किसान क्या आ जाए, जिसे कुछ समझा रहे हैं तो हम लोग समझ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी जो मांगे हैं सब पूरी हो जाए। जो कुछ मांगे, कुछ हम उनकी बात मानेंगे, कुछ हमारी बात मानेंगे, बस ये धरना प्रदर्शन हट सकता है। मोदी जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि कानून जो है किसानों को मजबूत बनाएगा, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं ये बात। तो समझा देना, समझा दें, हम तो समझ जाए, ऐसी कोई बात थोड़ा है। तो समझा दें, क्योंकि हमको अच्छा थोड़ा लगता है कि 600 किलोमीटर 4 पहिया गाड़ी से तेल फूको, पेट्रोल फूको, फिर बच्चों का छोड़ कर यहाँ आओ जाड़े में, कितनी ठंडी है, भूखो मरो प्यासो मरो, क्या अच्छा थोड़ा लगता है। कहा जा रहा है कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं किसानों की आड़ में। अरे जी, राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग। ये अब हम तो भाई करते नहीं कि राजनीति कौन करता है। हम तो ये बात पता नहीं कि हम राजनीति कर रहे हैं या नहीं। हम तो राजनीति कुछ नहीं करें, हम तो राजनीति भैया कुछ नहीं करे थे, हम सब बात जाने। क्या स्टैंड रहने वाला है आपका अगर सरकार नहीं मानती है तो आपकी बात? धरना प्रदर्शन ऐसे चलता रहेगा। होगा क्या महिलाएं और भी सड़कों पर निकल कर आएंगी? अरे बहुत महिला यहाँ पर जगह सरकार नहीं दे पाएगी, इतनी महिला है। क्या लगता है, मोदी सरकार ने कहा था किसानों को मजबूती के लिए कानून लेकर आए हैं, लेकिन किसान इतने बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। सब झूठ है, सब झूठ है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हो जाए। जैसे अब हम अपने हक के लिए तो यहाँ पे खड़े हैं। किसान जो है आज भूखे प्यासे महिला हैं। हम अपने बच्चों को छोटे बच्चों को छोड़ कर आए हैं। हमारे हस्बैंड घर पे नहीं रहते, बाहर मजदूरी पे करते, मजदूरी रहते हैं। देखो जी, एक तो हम अपने पैरों के यहाँ छोटे बैठे हैं, हम महिला हैं। हमारा दर्द क्या है वो जान है कि भाई हमारे महिला जो दर्द समझती है ना, वे हमारे बच्चे भूखे प्यासे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अब हमें घर पर कुछ पता नहीं है। जो भी है अब तो हमारा सब कुछ यही है। 4 दिन 5 दिन 10 दिन जितने दिन रहेंगे हम यहाँ, अब यहीं पे रहेंगे। हमारे इस बात से हमने तो अपने घर त्याग चुके हैं। हम अपने ही हक के लिए सब कुछ त्याग चुके हैं, अपने परिवार त्याग दिया हमने। सरकार कह तो रही है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। बात करो तो आओ ना, बात करो, आओ। हम कब मना कर रहे हैं, आओ बात करने। हम तो वहाँ जाने के नहीं। आज तो सरकार की, योगी की, मोदी की, आज जो थाली में भोजन है ना, किसानों की वजह से है। किसान टूट गया नहीं तो इनके ये खाने को भी एक एक नाज तरस जाएंगे और हमारा ही पेट काट के हमारे पेट में लात मार रहे। ये तो अन्याय है। एक बच्चे किसी का रैपटा मार दिया तो उसकी माँ को दर्द होता है कि मेरे बच्चे का रैपटा मार दिया, तो उसे गुस्सा आता है कि इसका रैपट का बोला रैपट ले हुआ। पर फिर भी माँ ये सोचती जैसे इसका बच्चा ऐसे ही मेरा बच्चा। जब तक हमारा किसान यहाँ पे है, इनका दर्द किसान हम ही समझते हैं। सरकार क्या समझ रही है? सरकार तो अपने आराम से बैठी है। हमें इतने दिन हो गए। किसानों के हित में काम नहीं कर रही है क्या? यो तो हमारे वे बता सकते हैं। कह रहे हैं कि 2-2 हज़ार रुपये भी दिए गए थे लॉकडाउन के टाइम में। देखो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा खाता खुलवाया मोदी ने, 0 बैलेंस का। आज तक हमारे खाते में 1 रुपया तक नहीं आया। हम तो नहीं मानते। आय दुगनी नहीं हुई आपकी? जी, आय दुगनी नहीं हुई, किसानों की आय दुगनी होने की बात कर रहे हैं। किसान तो नहीं हो, पर किसान की बेटी जरूर हूँ। मुझे पता है कि किसानी में कैसा होता है, कैसे खेती होती है, कैसे धूप में तपते हैं। जब हमारा अनाज गन्ना जो 5 रुपए का जब 1 रुपये में जाएगा ना, तो बहुत दुख होता है। इतने हाथ जोड़ के भी नहीं, इतने सादे कुछ नहीं बोल सकते। क्या कहना चाहती हूँ सरकार से? क्या कहना? सरकार तो ये कहना चाहती हूँ जी, हमारी मांगे जो है, हमारी मांगे पूरी करो। हम भिखारी नहीं है जो उनका आगे हाथ फैला रहे हैं।
हम भिखारी नहीं हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। कभी ये सोचते हैं कि ना हम भिखारी हैं, हम भिखारी नहीं हैं, हम अपना हक छीनना चाह रहे हैं, ठीक। छीनना चाहते हैं। बताइए आप। मैं निर्देश चौधरी, जिला अध्यक्ष, जनपद मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। मैम क्या लगता है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन लगता है कि सरकार बैकफुट पर आएगी, आपकी बातों को, आपकी मांगों को मानेगी? अभी तो कुछ नहीं है, उनका एक प्रस्ताव आया था कि रिवाड़ी चले जाएं, लेकिन हमने वो बुराड़ी। हाँ बुराड़ी, लेकिन हम किसान भाई नहीं जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ है, हम यहीं अपने यूपी गेट पे, किसान क्रांति गेट पे यहीं पे बैठे रहेंगे। आगे उनका जैसा आदेश होगा उन्हीं के आदेश पे हम कूच करेंगे। बुराड़ी क्यों नहीं जाना चाहते? बुराड़ी इसलिए नहीं जाना चाहते, ये सरकार रणनीति बना के लाती है किसानों के लिए। चारों तरफ से दिल्ली घिर चुकी है, चारों तरफ से किसानों ने दिल्ली घेरी है, तो ये बुराड़ी में एक जगह इकट्ठा करके किसानों को वहाँ जेल कारागार बना के किसान को एक तरफ कर देंगे, इनके राजमार्ग खुल जाएंगे, इनके काम शुरू हो जाएंगे, किसान एक तरफ जम जाएगा और ये अपने काम में लग जाएंगे। ये गूंगी और बहरी सरकार हो चुकी है। लेकिन मोदी जी मन की बात में भी कहते हुए नजर आए। कल उन्होंने मन की बात करी जिसमें वो बता रहे थे किसानों के फ़ायदे बताए, इस कानून के फ़ायदे बताए किसानों को लेकर। फिर किसानों को ऐसा क्यों लगता है कि ये कानून जो है वो उनके लिए हितैषी नहीं है? क्या फ़ायदे बताए, क्या फ़ायदा हुआ इस कानून इस मोदी जी उससे? कह रहे हैं कि मजबूत होंगे किसान। कैसे मजबूत होंगे? मजबूत हुए, सब सामने आ तो गया। हमारा किसान भाई जो धान बिका है वो 8 रुपए किलो धान बिका है। एक पानी की बोतल 20 रुपए की 1 लीटर की मिलती है ना। 8 रुपए किलो धान, किसान को लूट लिया गया है। कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ ये जुमलेबाजी सरकार है, झूठे झूठे वादे करती है। इन वादों में अब किसान भाई नहीं है। तो क्या लगता है कब तक यहाँ पर बैठना पड़ेगा? जब तक ये नहीं मानते, जब तक हम बैठेंगे। अमित शाह तो कह रहे हैं कि बात करें, आकर बुराड़ी में जाएं, एक जगह हुए तभी तो बात करें। बुराड़ी नहीं जाएंगे, बात उन्हें करनी पड़ेगी, यहाँ के बात करेंगे, सरकार को यहाँ के बात करनी पड़ेगी। तो किसानों को क्या लगता है, क्योंकि किसान तो है पहले हरियाणा पंजाब के आए, फिर अब यूपी के आए, अब जगह जगह किसान तो आ रहे हैं, लेकिन परेशानी तो सबकी है, एक ही है। परेशानी तो सब किसानों की एक ही है। किसान तो एक ही है, किसान तो सब एक ही है हिंदुस्तान में। जहाँ जिस हिंदुस्तान में 75% कृषि देश हो, वहाँ हमारे मोदी जी कहते हैं मुट्ठी भर किसान हैं। अब ये मुट्ठी भर किसानों का ही तो जन सैलाब उबड़ा है। पूरी यूपी से मेरी महिला मातृशक्ति और मेरा किसान भाई कूच कर चुका है। इसमें राजनीति करने का भी आरोप लग रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो इसमें राजनीति कर रहे हैं। नहीं, कोई नहीं, कोई राजनीतिक नहीं। हमारा संगठन अराजनीतिक संगठन है, बाबा टिकैत का संगठन है। ये पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संगठन हमारे महात्मा टिकैत का है। हमें किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं, हम किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं रखते। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। हमारी जब भी लड़ाई होती है, जब भी हमारा आंदोलन होता है, वो हमारा सिर्फ सरकार की नीतियों के खिलाफ होता है। इससे पहले भी कई सारे फैसले आई है सरकार, लेकिन किसी भी फैसले में, चाहे वो सीए का हो या और चीज़ का हो, वह बैकफुट पर नहीं गई है। तो आपको लगता है कि अब किसानों के लिए जो कानून लाए गए हैं उसमें सरकार बैकफुट पर जाएगी? नहीं, इसमें तो आर पार की लड़ाई होगी, ये तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। इसमें किसान पीछे नहीं हटेगा। हमारे बच्चों के भविष्य का भी सवाल है, हमारे बच्चों के पेट का भी सवाल है। उस किसान को इन्होंने तड़पाया, उस किसान की त्राही हो रही है देश में। जिस किसान को कहते हैं कि अन्नदाता है, जो पूरे भारतवर्ष को खाद्यान्न देता है, उस किसान को इन्होंने कड़कती ठंड में रोड पे लाके बैठाया है। इसे तो सरकार को भुगतना ही पड़ेगा।